नहीं, अभिषेक की जो मृत्यु हुई है उसके पीएम के बाद उसके विश्रा में कोई पॉइजन या अल्कोहल होना नहीं आया है। पीएम में सर बता रहे थे इसके साथ पॉइजन मिला था। नहीं, ये चूँकि वो वहाँ मौजूद था, लेकिन उनके परिजनों ने पहले से ही इनकार किया था और फिर अब तो खैर उसका कंफर्मेशन हो। उसने शराब भी नहीं पी थी सर। टोटल एज ऑफ नाउ 5 हैं और इसमें लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो इस चेन में जिसकी की संलिप्तता पाई जाएगी उन सबको इसमें आरोपी बना के उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 5 से पैराडाइज बार संचालक से जुड़े हुए हैं या खरीद वाले? नहीं, अन्य भी हैं जो इसमें इसकी जितनी चेन अभी एस्टैब्लिश हुई है तो वे लोग भी इसमें हैं जिन्होंने बेचा है, जो इस चेन में लेके आए हैं वे सब इसमें आरोपी अभी बनाए गए हैं और जो इस चेन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। नकली या जहरीली शराब जो थी ये बरामद हुई है किसी बार से या किसी और? वो उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि सैंपल्स लिए गए हैं और कुछ जगहों से उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन जांच कराई जा रही है कि ये कहाँ बन रही है, क्योंकि जो खंडवा, खरगोन और उस एरिया में वहाँ पे बड़ी संख्या में ये इसके स्टिकर्स और होलोग्राम्स और अन्य मटेरियल बरामद हुआ है, तो वो भी उसकी जांच का अंश है। सर, पहले दिन ये कहा गया था वहाँ पर अधिकृत दुकान से आती है तो इसमें पॉइजन की संभावना नहीं है। अब आप कहेंगे कि वो दुकान तो आबकारी वालों को जांचने का अधिकार है। आबकारी वालों से आप कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस बात पर? जी, वो साथ में हैं और ये जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं उसी प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। वो तात्कालिक रूप से जब ये तथ्य आया था कि भाई ये कहाँ से इन्होंने शराब पी है, तो ये केवल यही तथ्य मालूम था कि वह उन्होंने अधिकृत बार से शराब पी है। लेकिन जब फिर इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर ये प्रकाश में आया कि इन्होंने दूसरे सोर्सेज से भी ये क्रय की है, तो ये चीज़ें इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ी है। दिए जाएंगे, शेयर कर लेंगे आपसे। ये जो सर राहुल की डेथ हुई है सुबह, इसका भी कोई कनेक्शन था इस तरह? राहुल इसमें इन्वॉल्व था। इसको ही वॉज द की इन सप्लाइंग द स्पूरियस लिकर और उसका दुर्भाग्य से देहांत हो गया। कारण क्या है सर सामने से? उसका सेल्फॉस, खैर अब वो उसका पीएम होकर के और सुसाइडल। शराब माफिया से रॉयल स्टेट के अलावा कोई और ब्रांड नहीं है उनके साथ? वहाँ पे जो लेबल्स मिले हैं उसमें अन्य ब्रांड्स के भी नाम हैं और ये आप लोगों के माध्यम से ये भी एक चीज़ सबको बताना चाहेंगे कि विधिवत अधिकृत सोर्स का ही इस्तेमाल पब्लिक द्वारा किया जाए। कोई भी स्पूरियस सोर्स या कहीं कोई सेकेंडरी सोर्स से अगर प्रोक्योर करते हैं तो वो पॉइजनस हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एसपी वेस्ट ने शायद 2 दिन पहले एडवाइजरी भी जारी की थी। जी हाँ, उसमें जो घायल व्यक्ति है वो अभी इलाजरत है। उसकी भी जो है वो मिथाइल अल्कोहल की ही उसकी सिम्टम्स हैं और उसमें भी केस रजिस्टर कर लिया गया है। वो एक दीगर सोर्स से खरीदी गई थी, उसका एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, उसमें भी रॉयल स्टैग था। ये इंदौर में बन रही है? हाँ, ये अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं कि खरगोन में खंडवा जिला लगता है, वहाँ ये बॉटलिंग करते थे। ये फेक स्पिरिट और मोस्ट प्रोबेबली ओपी या कोई और स्पूरियस स्पिरिट इस्तेमाल करते थे, जिसमें एसेंस डाल करके और बॉटल्स को सील कर देते थे और उस पर फेक होलोग्राम पूरा लगा करके और इसको मार्केट में ले आते थे। सस्ते दाम पे लाते थे, जिसका के कारण ये फिर लोग क्रय कर लेते थे। पिछले 1 सप्ताह में शहर के 2 बार्स हैं। एक पैराडाइज बार है एरोड्रम क्षेत्र में और एक सपना बार है मरी माता पे। ये रिपोर्ट आई कि इन बार्स में शराब पी करके लोगों की तबीयत ख़राब हुई। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पैराडाइज बार में गत फ्राइडे को 7 लोगों ने शराब पी थी। उसमें से 2 लोग फौत हुए, उनके मर्ग कायम किए गए और उनका पीएम करा करके विसरा की जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में इथाइल अल्कोहल के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल भी होना पाया गया। मिथाइल अल्कोहल डेडली पॉइज़न है और इस पॉइज़न के फलस्वरूप इनका देहांत हुआ है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए हैं अंडर सेक्शन 304, 328, 49A ऑफ एक्साइज एक्ट
और विष अधिनियम और जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगा दिए गए हैं। इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरा, सपना बार में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनका कि अभी विसरा की जांच रिपोर्ट आना शेष है। एक उल्लेखनीय चीज़ ये है कि इसमें रॉयल स्टैग नाम की शराब पी गई थी और संभवतः उसी में ही ये पॉइजनस अल्कोहल, कंटेमिनेटेड अल्कोहल होना पाया गया था, जिसकी वजह से ये लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग इसमें अभी घायल हैं। घायल इन द सेंस कि वो पॉइजनिंग के सिम्टम्स से हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रकरण में रेलिवेंट सेक्शंस में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं। दोनों बार्स के जो ओनर्स हैं और कर्ता धर्ता हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये कहाँ से अल्कोहल प्रोक्योर किया गया, ये क्योंकि ये एक्साइज़ द्वारा संचालित जो अधिकृत बार्स हैं, तो ये स्पूरियस लिकर इनमें कहाँ से आई, ये एक अनुसंधान का विषय है। और इस पे अनुसंधान हमारे एसपी वेस्ट और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। वी विल कम टू द बॉटम ऑफ इट। ये लाना कहाँ से शराब लाई गई, किसके माध्यम से लाई गई, कहाँ इसका निर्माण हुआ, ये किस माध्यम से लाई गई है यहाँ पे, और इन्होंने कब प्रोक्योर की, कब ख़रीदी और कब सर्व की, उसका सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया गया है वहाँ से। और बार्स सील कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। और इस पे क्रैकडाउन हमारे द्वारा यहाँ किया गया है कि अवैध शराब और अन्य अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करने की नीयत से।